हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अबाउट दी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फर्म जब डिसॉल्व होती है, जब फर्म क्लोज होती है, वाइंड अप होती है, तो किस तरीके से काम करना होता है। फिलहाल हम बात कर रहे थे अबाउट दी एंट्रीज। ठीक है, तो तीन वीडियोस के अंदर, सॉरी, 3 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ अभी तक। तो उन 3 वीडियोस के अंदर हमने बात करी थी अबाउट दी एंट्रीज की एंट्रीज किस तरीके से करनी है। ठीक है बात। तो एक आज की जो वीडियो रहेगी वो भी एंट्री के ऊपर, कल की जो वीडियो होगी वो भी एंट्री के ऊपर रहेगी। ठीक है, और थोड़ा सा समय की वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया बीच में, आपसे माफी चाहूंगा। अभी हम वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बात। तो चलिए, आज हम फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं उसको कहूंगा, उसे हम लोग पुटअप करेंगे। तो वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए, तो आपके स्क्रीन में देखो क्वेश्चन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वो चाहे कोई भी एडिशन आपके पास हो। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस हमारे पास है, धर्म अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000 एंड ही हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹11,000 वर पेड बाय धर्म। ठीक है बात। तो क्वेश्चन कहता है कि धर्म एक पार्टनर है, वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। मतलब धर्म एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया है कि तू फर्म को डिसॉल्व करना। तो फर्म को डिसॉल्व करने के बदले उसको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा ₹12,000। ठीक है, एंड ही हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब जो फर्म को डिसॉल्व करने में खर्चे आए, वो कम आए ज्यादा आए, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। आगे लगता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000 वर पेड बाय धर्म। ठीक है, अच्छा, तो कहानी एक एक करके मैं आपको फ्लैश करता हूँ क्वेश्चन की, और समझाते हुए बात करते हैं। देखें बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत इजी हुआ, मैं आपको बार बार क्वेश्चन फ्लैश करूंगा और समझाऊंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, धर्म एक पार्टनर है कंपनी का, जिसको फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ₹12,000 कंपनी एज अ रेम्यूनरेशन पे करेगी। ठीक है, धर्म कंपनी का पार्टनर है जिसे फर्म ने अपॉइंट किया, किस लिए, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, और उसे ₹12,000 डिसॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे एज अ रेम्यूनरेशन। अब क्या होता है, आगे लगता है क्वेश्चन की, भाई जो जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आया वो आया आपका ₹11,000। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना आया बच्चों, ₹11,000, विच वर पेड बाय धर्म। धर्म ने वो खर्चा पे किया। देखें कहानी क्या है, धर्म को हम ₹12,000 देंगे, हमने ऐसे बात कर रखी है ना, हमने धर्म को अपॉइंट किया और कहा कि भाई तू 12,000 पकड़ और फर्म को डिसॉल्व कर। तो फर्म को डिसॉल्व करने में जो भी खर्चा होगा वो तेरी जिम्मेदारी होगी। आप 12,000 से ऊपर हो तेरी जिम्मेदारी, नीचे हो तेरी जिम्मेदारी। ठीक बात। आपको जो खर्चा एक्चुअल में आता है फर्म को डिसॉल्व करने का, वो आता है ₹11,000, और वो पे भी किसने किया, धर्म ने किया। ठीक, अब धर्म ने पे किया कि नहीं किया, हमारा तो मुद्दा है नहीं। हमारा मुद्दा क्या है, हमने धर्म से 12,000 की बात कर रखी है कि तेरे को ₹12,000 मिलेंगे, है ना, डिसॉल्व करने के लिए फर्म को तेरे को हम ₹12,000 देंगे। तो कंपनी की जिम्मेदारी हुई कि वो कंपनी ₹12,000 किसको पे करे, धर्म को पे करे। अगर ऐसा है ना, और ये कंपनी का ₹12,000 खर्चा हुआ, तो मैंने आपसे बताया था कि जब खर्चा कंपनी का होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो कंपनी हमेशा डेबिट करेगी रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है बात। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंट्री हमारी जाएगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग करने वाले हैं डेबिट विथ ₹12,000। ठीक है बात, क्योंकि खर्चा एक्चुअल में ₹12,000, एक्चुअल में ₹11,000 जो खर्चा आया वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी 12,000 है। मैंने किसी सामने वाले से बात कर रखी कि मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को उसके बदले 12,000 दूंगा, तो मैं 12,000 दूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी बनी ना 12,000 देने की। अब 11 आए, 13 आए, 14 आए, 10 आए, 5 आए, वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो मुझे तो 12,000 देने पड़ेंगे ना। वही कहानी है, यहाँ ये पैसा मिलने वाला किसको है, धर्म। धर्म कौन है, कंपनी का पार्टनर। और अगर पार्टनर को इनकम बन रही है फ्रॉम द फर्म, तो पार्टनर ऑलवेज गोज टू क्रेडिट साइड। ठीक है बात। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिखेंगे टू धर्म्स। ठीक है, टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट, वो आपको समझ में आ रहा होगा। धर्म्स कैपिटल अकाउंट ₹12,000। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू धर्म फॉर डिसॉल्विंग द फर्म। राइट, ये आपकी नरेशन आएगी। चलिए अगली बात देखें। ठीक है, क्वेश्चन फिर से आपके पास फ्लैश हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि जय या पार्टनर वॉज अपॉइंटेड, सुनिएगा ध्यान से, लिखा है कि जय या पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000। जय है एक पार्टनर, उसको अपॉइंट किया गया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, और कहा गया कि आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी मिलेगी कितनी बच्चों, ₹15,000। आगे लिखता है जय एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जय ने बोला ठीक है, और जितने भी खर्चे ऊपर नीचे होंगे मेरे रहेंगे। ठीक है, अब हमने उसको ठेका दिया है 15,000 में। अब खर्चा 16 आए, 20 आए, 25 आए, या 5 आए, या 10 आए, हमारी उसमें कोई हमारा रोल नहीं होगा।
हमको जय को एट एनी कॉस्ट 15,000 रुपी पे करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, आगे लिखता है कि जय एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। ठीक है बात, देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है, एक जय है, तो जय को फर्म ने अपॉइंट किया 15,000 में, किसके लिए, कि भाई तू फर्म को डिसॉल्व कर। ठीक बात, अब जब फर्म को डिसॉल्व किया तो जो एक्सपेंसेस हुआ यानी जो खर्चा उसमें हुआ वो हुआ 16,000 रुपए। समझ में आ रही बात, तो मैंने कहा था ना कि आप खर्चा कितना ही कर लीजिए, कम करिए ज्यादा करिए, हमने आपको ठेका दिया है 15,000 में, तो हमने मतलब कंपनी ने, तो कंपनी की सिर्फ जिम्मेदारी है 15,000 रुपए पे करने की। क्लियर है बात, बट खर्चा आता है 16,000 रुपए। ठीक हो गया, अब ये 16,000 रुपए पे कौन करेगा, जय करेगा, ये तो जिम्मेदारी जय की है। लेकिन क्या होता है, ये जो खर्चा है 16,000 रुपए ये विजय ने पे कर दिया, ये खर्चा विजय भी कंपनी का अलग सा पार्टनर होगा, कंपनी का एक और पार्टनर होगा विजय, तो ये खर्चा विजय ने पे कर दिया। ठीक है बात, 16,000 किसने पे कर दिया, विजय ने, किसके बिहाफ पे, जय के बिहाफ पे। ठीक है बात, एंट्री देखें, वह एंट्री हम दो तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। देखें पहली एंट्री में हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी थी कि जय को हम 15,000 रुपए पे करें, हमारी जिम्मेदारी हुई कि हम जय को 15,000 रुपए पे करें। अगर 15,000 रुपए हम पे करेंगे तो हमारा खर्चे अगर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट हमने डेबिट किया बच्चों, कितने से, विथ ₹15,000। ठीक, अभी पैसा किसको मिलेगा, ये पैसा मिलेगा जय को। जय कौन है, कंपनी का पार्टनर। अगर पार्टनर की इनकम बनती है तो वो क्रेडिट जाता है, तो लिखेंगे टू जयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात, लिखेंगे टू जयस कैपिटल अकाउंट, जय का कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे विथ ₹15,000। होगा आपको समझ में आ गया होगा, एक बात हमारी ये हो गई। ठीक बात, अब ये जो जय है इसके बिहाफ पे खर्चा पे कर दिया विजय ने, जो कि कितना था, 16,000 रुपए। जब इन्होंने फर्म को डिसॉल्व किया तो खर्चा 16,000 रुपए आया, लेकिन वो जय ने ना पे करते हुए विजय ने पे कर दिया। अब अगर विजय ने पे कर दिया तो सोचो जरा, विजय की इनकम नहीं बनी। अब ये मत बोल रहे कि सर हम क्यों एंट्री कर रहे हैं, इन दोनों की एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, भाई करनी पड़ेगी, मालिक लोग हैं ये कंपनी के मालिक लोग हैं, इन्हीं के लिए आप काम कर रहे हैं, एज अकाउंटेंट आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको इनकी एंट्री करनी पड़ेगी, सेटलमेंट भी करना पड़ेगा। कैसे होगा, जय के बिहाफ पे 16,000 रुपए पे किए विजय ने। ठीक, अगर ऐसा है तो विजय को 16,000 रुपए फ्यूचर में मिलेंगे बिल्कुल, कम भाई बिल्कुल मिलेंगे। कौन देगा, जय देगा। जय को फ्यूचर में विजय को 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर जय को देने पड़ रहे हैं तो जय डेबिट जाएगा, और विजय को मिलेंगे मतलब इनकम बनते तो विजय क्रेडिट जाएगा। तो अगली एंट्री हमारी क्या होगी बच्चों, अगली एंट्री में हम लिखेंगे जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लिखेंगे जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जय का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। अच्छा सॉरी, ये जो सेकंड वाला केस है उसकी दो एंट्री हो रही है, ए और बी, तीसरा नहीं है ये। जयस कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे विथ ₹16,000। ठीक है, और किसको मिलेंगे, ये विजय को मिलेंगे, टू विजयस कैपिटल अकाउंट, टू विजयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात, ये आपकी कहानी रहेगी बच्चों। ठीक है बात, यहां पर हम लिखेंगे ऊपर बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू जय फॉर डिसॉल्विंग द फर्म, इस वाली में जो मैंने रेड से लिखा हुआ है। अगली वाली जो एंट्री मैंने बी वाला पॉइंट किया, लिखेंगे बीइंग जय विल पेड, ठीक है, 16,000 टू विजय, यहां पे ऐसा लिखेंगे आप, ये एंट्री आपने इनकी करी है। क्लियर है बात, तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी, है ना। ठीक है बात, देखें ये जो एंट्री मैंने दो एंट्री करी ना, अलग अलग जो एंट्री करी है कंबाइंड भी हो सकती थी, कंबाइंड भी हम कर सकते हैं। मैं आपको कंबाइन करके दिखाता हूँ इसको, देखो हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मतलब इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, और एक तरीके से ये और हो सकती थी, अदरवाइज इजी है मामला, इस तरीके से ही करिएगा, इजी वे में आप करिएगा चीज़ों को, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाती है। देखिए हम ऐसे कर सकते थे इसको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, या रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, ये हम डेबिट करेंगे विथ ₹15,000, क्योंकि कंपनी की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो 15,000 रुपये पे करने की है, तो 15,000 लिखा। ठीक है, अब जो विजय है ना, जो जय है, आपको दिख रहा होगा ना कि इस वाले केस में क्या हुआ, जय को 15,000 मिलने वाले थे, लेकिन जय ने 16,000 का खर्च कर दिया, और वो 16,000 रुपये उसने किससे खर्च करवाए, विजय से करवाए। मतलब अल्टीमेट लेवल पर यह हुआ कि जय को 15,000 तो फर्म से मिल जाएगा, लेकिन जो 1,000 रुपये है उसको देना पड़ेगा, खुद से देना पड़ेगा, खुद से 1,000 रुपये का तो मामला हो रहा है, तो 1,000 उसको खुद से देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो जय को डेबिट करिए, जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जयस कैपिटल अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा विथ ₹1,000, ऐसा भी आप कर सकते थे। ठीक है, टू, अच्छा तो खर्चा कितना आया, 16,000 रुपये आया, 15,000 तो हम देंगे, इसलिए हमने रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया, बाकी 1,000 पे करेगा विजय को कौन,
जय, तो इसलिए जय का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। अभी जो 16,000 रुपये अल्टीमेट लेवल पर है, मिलने वाले किसको है, किसको मिलने वाले हैं, विजय को मिलने वाले हैं। तो हम लिखेंगे टू विजय's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू विजय's कैपिटल अकाउंट। तो आपको जो तरीका समझ में आ रहा हो, जो तरीका पसंद आ रहा हो, उससे आप करिए। कर ऐसा भी सकते थे आप, ठीक है बात। तो यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते थे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय विजय ऑन बिहाफ ऑफ जय, ऐसा हम लिख सकते थे, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसी एंट्री करी, हम ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों एंट्री में जो आपको सही लग रही है, ए और बी अलग अलग करिए या सिर्फ कंबाइंड एंट्री करिए, इच्छा आपकी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा सी वाला पॉइंट है। सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन, फिर से मैं आपसे कहूंगा हर बार बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सी है, दीपा अ पार्टनर, दीपा एक पार्टनर है, वॉज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, यानी दीपा ने फर्म को डिसॉल्व करना है, उसकी जिम्मेदारी है। एंड फॉर दिस वर्क शी विल अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹7,000, दीपा को इस काम को करने के बदले 7,000 रुपए मिलेंगे। दीपा एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, मतलब वही कि दीपा ने अगर ठेका ले लिया तो फिर दीपा की जिम्मेदारी हो जाएगी सारी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट, फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट जो पैसा है वो फर्म के बैंक अकाउंट से गया, ठीक है। समझते हैं एक बार ब्रेक करके। देखो बच्चों, तो क्या है, एक दीपा कोई पार्टनर है कंपनी की, उसको फर्म को डिसॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया और कहा गया कि फर्म को डिसॉल्व करो, आपको 7,000 रुपए दिए जाएंगे एज अ रेम्यूनरेशन, ठीक है बात, ठीक हो गया। तो अगर हमने मतलब कंपनी, जब मैं भी हमने बोलूँ ना तो कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो जो कंपनी ने उससे क्या कहा कि आप फर्म को डिसॉल्व करिए, आपको 7,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक हो गया। तो कंपनी की ये जिम्मेदारी बनी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि कंपनी उसको 7,000 पे करे, बनी। अच्छा, मतलब जो हमारा जो 7,000 है ये तो हमारा खर्चा होगा, कंपनी का खर्चा होगा, लेकिन एक्सपेंसेस कितना है बच्चों, 6,000 रुपए। एक्सपेंसेस कितना है बच्चों, 6,000 रुपए है, ठीक है। अब 6,000 आए, 5 आए, 4 आए, 8 आए, 10 आए, 15 आए, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमें दीपा को 7,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि दीपा से हमने 7,000 की बात कर रखी है। क्लियर है बात। चलिए अब देखें क्या होता है, आगे लिखता है कि जो ये 6,000 रुपए जो खर्चा भी आया ना, वो फर्म के बैंक अकाउंट से पे किया गया, वो फर्म के बैंक अकाउंट से पे किया गया। यहां भी दो एंट्री हो रही है, मैं आपको दो एंट्री समझा रहा हूं पहले, फिर कंबाइंड बताऊंगा कंबाइंड कैसे कर सकते हैं। देखें तो जो हमारा जो तीसरा वाला आई थिंक ये केस है, तीसरा वाला जो केस होगा, देखो 7,000 रुपए देना मेरी जिम्मेदारी, मेरी मतलब हमारी मतलब कंपनी, ठीक है। तो अगर कंपनी की जिम्मेदारी है और ये 7,000 रुपए कंपनी का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा। तो यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं विद ₹7,000, ठीक है बात। ये 7,000 किसको मिलने वाला है बच्चों, ये दिए जाएंगे दीपा को। दीपा कौन है कंपनी की, पार्टनर, और पार्टनर को अगर इनकम हो तो वो हमेशा क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू दीपास कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। हम लिखेंगे हम दीपास, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, दीपास कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे विद ₹7,000। क्लियर है बात, ये हमारी बात हो गई। ए वाला पॉइंट तो ये हो गया। बी वाला पॉइंट, बी वाली एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, देखें कंपनी ने तो बात करी थी दीपा से 7,000 में, ठीक है, तो हमने एंट्री मारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया 7,000, तो दीपा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होता है, खर्चा एक्चुअल में 6,000 रुपए आता है, ठीक हो गया। अब अगर खर्चा 6,000 रुपए आता और इसे दीपा पे करती, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं एंट्री मारूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं एंट्री करूं। लेकिन यहाँ पर बवाल क्या हुआ पड़ा है, यहाँ पर खर्चा 6,000 रुपए आया और ये पैसा बैंक अकाउंट से कट गया हमारे, मतलब फर्म के, तो ये खर्चा फर्म ने पे किया। अगर खर्चा फर्म ने पे कर रखा है, अगर कंपनी का बैंक अकाउंट से पैसा गया है, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट जाएगा। अब ये 6,000 रुपए की रिकवरी हम किससे करेंगे, दीपा से करेंगे। यहाँ तो हमने 7,000 रुपए दिए हैं, लेकिन ये 6,000 रुपए जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, जिम्मेदारी दीपा की है पे करना, क्योंकि हमने तो उसको सैलरी दे दी। अब अगर ये 6,000 रुपए की रिकवरी हम फ्रॉम दीपा करेंगे तो दीपा डेबिट जाएगी, ठीक है बात। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं दीपास कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे विद ₹6,000, ठीक है, टू कंपनी का बैंक अकाउंट क्रेडिट जाएगा ना, टू बैंक अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है, ठीक है बात। यहां पर नरेशन हम लोग लिखेंगे, रियलाइजेशन का खर्चा कितना आया था, 7,000 रुपए, तो लिखेंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू दीपा फॉर डिसॉल्विंग द फर्म। ये तो नरेशन इस वाले में आएगी, ए वाले पॉइंट पे। बी वाले में क्या हुआ, बीइंग डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ दीपा, ठीक। ये दोनों एंट्री समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, अब और क्या कर सकते हैं आप इस एंट्री में, और क्या कर सकते थे हम,
मैं कह रहा था ना आपसे, कंबाइंड एंट्री भी आप कर सकते हो। आप समझे आ रहा आराम से पॉइंट। और इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो खत्म होने के बाद खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बात। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या कहा, कहानी क्या है, हमने दीपा से बात करी 7,000 की कि भाई दीपा फर्म को डिसॉल्व कर, तुझे 7,000 रुपये रेम्युनरेशन दे दिया जाएगा। ठीक हो गया। एक्सपेंसेस आया आपका 6,000 रुपये, लेकिन दीपा के पास था नहीं, दीपा ने वो पैसा फर्म के बैंक अकाउंट से करवा दी उसकी पेमेंट। ठीक, अब अगर ऐसा हुआ है तो कंपनी के बैंक अकाउंट से 6,000 रुपये गए 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 ना, 6,000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट से गए कि नहीं गए? अब बताओ, कंपनी के अकाउंट से 6,000 रुपये गए कि नहीं गए? गए ना 6,000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट से। और जो रिलेशन का खर्चा आया वो 7,000 तो था ही था, क्योंकि हमने बात 7,000 में करी थी। देखें मतलब हमारा जो मामला हुआ वो ये हुआ ना बच्चों, हमारा क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट करते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे ना, ये हम डेबिट करेंगे विथ ₹7,000, बिल्कुल 7,000 से इसको डेबिट करेंगे, इसको हम 7,000 से बिल्कुल डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 7,000 की तो बात कर रखी थी, तो हमारा जो खर्चा होगा वो हमारा 7,000 रुपये होगा, तो ये 7,000 रुपये से डेबिट जाएगा। क्लियर है बात? चलिए टू हम कर देते बैंक, टू बैंक अकाउंट करते 6,000 रुपये, क्योंकि कंपनी के अकाउंट से 6,000 रुपये तो गए हैं, टू बैंक करते, है ना। तो 6,000 रुपये हमने पे कर दिए, तो इसलिए हमने टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपये कर दिया। अब हमने दीपा से बात करी थी 7,000 में, लेकिन अभी तक पे कितने किए हमने बैंक के थ्रू? 6,000 रुपये। कितने और पे करने हैं उसको? 1,000 रुपये। तो हम लिख देते टू दीपास कैपिटल अकाउंट, टू दीपास कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट करते हैं 1,000 रुपये से, तब भी मामला सही होता। ऐसी एंट्री भी हम कर सकते थे। ठीक है बात, खूब मामला क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा दीपा से हमने बात करी थी 7,000 में कि फर्म को डिसॉल्व कर, तुझे 7,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। अब अगर उसको 7,000 रुपये दिए जाएंगे तो ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई। अगर ऐसा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा 7,000 रुपये से, क्योंकि 7,000 रुपये खर्च होने वाला है। ठीक है, टू बैंक, बैंक से 6,000 रुपये गए कि नहीं गए? बिल्कुल। अब हमने साथ में बात करी, तो हमने बैंक अकाउंट से 6,000 तो पे किए हैं, अभी 1,000 तो उसको पे करना है ना, 1,000 रुपये उसको पे, तो इसलिए मैंने टू दीपास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया 1,000 रुपये से। अब यहाँ देखें बात वही हो रही है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट 7,000 से, वहां भी 7,000 रुपये से है, बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट है 6,000 से, वहां भी है। दीपा का जो कैपिटल अकाउंट है वो एक बार क्रेडिट है 7,000 रुपये से, एक बार डेबिट है 6,000 रुपये से, एक बार डेबिट है 6,000 से, एक बार क्रेडिट है 7,000 रुपये से। अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो क्रेडिट हो रही है 1,000 रुपये से नहीं हो रही, क्रेडिट है वो 7,000 रुपये से, डेबिट है वो 6,000 रुपये से। तो 7 से 6 की रिकवरी कर लो, बचा ना एक अकाउंट 1,000 से अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। अल्टीमेट यही इस एंट्री का भी वही मतलब है जो इस एंट्री का है। क्लियर है बात? होप सो आपको क्लियर हो मामला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही और सारे मामले इजी हैं, बट आपको बस बात यही है कि बच्चों फॉलो करना है बहुत तरीके से, चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ता है ना। एक बंदे पर विश्वास रखना पड़ता है, बार बार उसी चीज़ को एक ही बंदे से पढ़ना पड़ता है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। चलिए हमारा जो डी वाला पॉइंट है देखिएगा, लिखा है कि देव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर ₹7,500। सेम कहानी है, देव है पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर ₹7,500। देव को हमने कहा कि फर्म को डिसॉल्व कर और तेरे को हम 7,500 रुपए देंगे। ही टूक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन, उसने उसी अमाउंट का स्टॉक ले लिया खुद की कमीशन के रूप में। ठीक है, द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जो स्टॉक था वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रेक करके एक बार दोबारा समझाने का प्रयास आपको करता हूं बच्चों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे पास फिर जगह नहीं है, मुझे रफ करना पड़ेगा बोर्ड, तो प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कहीं का लेना हो, मतलब ये तो लेना ही पड़ेगा आपको, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें बच्चों। देखिए बच्चों, तो क्या लिखता है कि भाई एक पार्टनर है देव, जिसको 7,500 रुपए में अपॉइंट किया गया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है बात। अब डिसॉल्व करने में कितना खर्चा आया, किसने पे किया, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। दिया क्या है कि देव ने स्टॉक ले लिया 7,500 का। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, देव को हमने अपॉइंट किया 7,500 में, तो देव को 7,500 पे करना हमारी यानी फर्म की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फर्म के ऊपर लाइबिलिटी बनी लाइबिलिटी 7,500 की, यानी देव को 7,500 रुपए देना है। देव ने क्या किया, देव ने 7,500 रुपये न लेकर 7,500 का स्टॉक ले लिया। क्या मतलब हुआ, स्टॉक हमारी है एसेट्स, स्टॉक हमारी एसेट्स है और देव फिलहाल हमारी लाइबिलिटी है, जब तक उसको हम पैसा पे नहीं कर देते फिलहाल हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एसेट्स को सेट ऑफ किया विद द लाइबिलिटीज, है ना। हमने जो लाइबिलिटी 7,500 रुपए देना था वो हमने स्टॉक के फॉर्म में दे दिया। मतलब क्या हुआ,
ऐसा मैंने देने थे किसी के 10,000 रुपए, सपोज करो मैंने किसी के 10,000 रुपए देने थे, ठीक है। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ था, तो उसने बोला यार मेरे को 10,000 मत दे, ये लैपटॉप दे दे अपना, तो मैंने उसको अपना लैपटॉप पकड़ा दिया, तो मेरी लाइबिलिटी सेटल आउट हुई कि नहीं हुई? मेरी जो लाइबिलिटी है सेटल आउट हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो जब भी कंपनी अपनी किसी एसेट्स को देकर किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करती है ना बच्चों, उसकी फर्म एंट्री नहीं करती। ये मैंने बताया था आपको शुरुआत में, इसकी एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आपको रीजन आज दे देता हूं। देखो, आप जरा बात सुनना मेरी, है ना, क्या होता होगा, क्या कहानी होती होगी। देखें, अगर हम बात करें जो चौथी पांचवी जो भी एंट्री बच्चों, आई थिंक चौथी वाली एंट्री हमारी है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि हम एंट्री क्यों नहीं करते। देखो, पहले आप देखते हैं कि देव से हमने 7,500 में बात करी कि अगर तू फर्म को डिसॉल्व करेगा तो तुझे 7,500 रुपए मिलेंगे एज ए रेम्यूनरेशन। तो करते हैं। अब 7,500 कंपनी का खर्चा है, तो कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी। रियलाइजेशन अकाउंट कंपनी डेबिट करेगी विथ ₹7,500। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो 7,500 किसको मिलेंगे फ्यूचर में? देव को। देव कौन है? पार्टनर। अगर पार्टनर है, अगर इसको मिलेंगे तो क्रेडिट जाएगा, तो लिखेंगे टू देव्स कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे टू देव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात? अगेन 7,500, तो लिखेंगे बीइंग, ये ए वाली एंट्री है और बी वाली हम लिखेंगे बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू देव फॉर डिसॉल्विंग द फर्म। अब क्या होता है, फर्म ने कंपनी का स्टॉक ले लिया 7,500 का, ले लिया। अब 7,500 का अगर स्टॉक ले लिया है तो इससे रिकवरी कर, इसकी जो रिकवरी है ना 7,500 की, हम करेंगे फ्रॉम देव। देव से रिकवरी करेंगे, और अगर देव से रिकवरी करेंगे तो देव डेबिट जाएगा, तो हम लिखेंगे देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखेंगे देव्स, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देव का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट जाएगा विथ रुपीज अगेन 7,500। ठीक है, आई बात समझ में? अब हमारे पास से गई क्या? टू स्टॉक गया, तो स्टॉक टू स्टॉक नहीं करेंगे आप, गया है हालांकि आपके पास स्टॉक, स्टॉक रियल अकाउंट भी है, रियल का नियम है बट गोज आउट जो जाता है उसको क्रेडिट करिए। लेकिन यहाँ स्टॉक हमारे लिए स्टॉक ना होकर होता है रियलाइजेशन, क्योंकि जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनका सिर्फ एक ही नाम है अब, वो है रियलाइजेशन। ठीक है बात? तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। ठीक है, क्रेडिट करेंगे 7,500। अब देखो जरा इफेक्ट, रियलाइजेशन एक बार डेबिट है 7,500 से, एक बार वो क्रेडिट हो गया, देव यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट हो गया, तो कट गया ना मामला, नील हो गया मामला, नहीं हो गया? इन एंट्री को करने का क्या फायदा हुआ? मामला तो नील हो गया, मामला तो नील था ना, जीरो पड़ा ना मामला। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी स्टॉक और किसी लाइबिलिटी की बात हो, उसकी एंट्री मत करिएगा। ठीक है बात? होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली बात हम पढ़ते हैं। अगली बात में क्या लिखा हुआ है, ई वाला पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, कहता है कि जीव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹10,000। जीव को अभी हायर किया गया और कहा गया कि आपको कमीशन दिया जाएगा 10,000 रुपए फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ही एग्रीड टू बी द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब हुआ कि भैया फर्म को डिसॉल्व करने का खर्चा वो झेलेगा, ठेका उसको दिया है हमने। कहता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय जीव, है ना, ₹12,000, 10 में ठेका दिया गया बंदे को, लेकिन उसने 12,000 रुपए पे किए। दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म, लेकिन ये खर्चा पे किया गया जीव के द्वारा, कहां से? फर्म के बैंक अकाउंट से। ठीक है बात? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, जैसे वो सी वाला था ना, दीपा पार्टनर वाला जो यहाँ पर है, जो दीपा पार्टनर वाज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, सेम क्वेश्चन जी वाला भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कोई अंतर, रत्ती भर अंतर नहीं है। ठीक है, करते हैं इसको। पहले एफ वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। एफ वाले पॉइंट में है डेटर ऑफ ₹8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, एग्रीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या मतलब हुआ? डेटर हमारा है एक 8,000 रुपए का, ठीक है, एक हमारा डेटर है 8,000 रुपए, जिसने हमारे 8,000 रुपए देने हैं। ठीक है, क्या लिखा है? ऑलरेडी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका नाम डेटर ना होते हुए अब क्या है? रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था, ऐसा लिखा है। ठीक है, फिर आगे बात करता है, एग्रीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एग्रीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब हमारा फर्म को खर्च करने में 7,800 का खर्चा आया, फर्म को सॉरी डिजोल्व करने में, है ना, फर्म को डिजोल्व करने में खर्चा आया 7,800 रुपए, लेकिन वो 7,800 रुपए इसने पे कर दिए। तो 7,800 रुपए पे करना हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लाइबिलिटी थी। तो हमारी लाइबिलिटी और डेटर दोनों को हमने सेटल आउट कर दिया आपस में, तो इसकी एंट्री हम करते नहीं है। ठीक है, इसकी एंट्री हम करेंगे नहीं, क्योंकि इफेक्ट बेटा अल्टीमेट लेवल पर नील पड़ता है, जीरो पड़ता है, तो इसलिए इसकी एंट्रीज नहीं होती है। अभी मैंने आपको समझाया था ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, तो फिलहाल हम जो जीव वाला पॉइंट है वो समझ लें। चलिए, तो जी वाला समझे, आखिरी वाले ये पॉइंट की एंट्री हम नहीं करनी है ना, नहीं करनी है। तो क्यों नहीं करनी है? डेटर हमारे पास कितने के हैं बच्चों? 8,000 के डेटर्स हैं,
और जो फर्म को डिजोल्व करने में खर्चा आया ना, हमारे रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हुआ ना बच्चों, वो 7,800 हुआ। तो ये 8,000 हमको देने हैं डेटर ने। डेटर है तो देगा ना हमारा, अगर डेटर है तो पैसा देगा हमारे। तो इसने हमको ना देकर हमारा एक खर्चा था कहीं का, उसको दे दिया इसने। तो बात तो एक ही है ना यार, वो हमको पैसा दे दिया कहीं और से उसका पैचअप करवा दे, बात तो एक ही है। तो यहाँ ये लाइबिलिटी थी, इस एसेट्स के साथ इसका पैचअप हुआ है या इसको सेट ऑफ कर दिया गया, तो इसकी एंट्री हम करते नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आपको एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल दिया था क्यों नहीं करते। अल्टीमेट लेवल पर इफेक्ट बिल्कुल नहीं लाता है। चल हम समझें जीव वाला क्वेश्चन। देखो क्या कहता है। जीव है एक बंदा जिसको हायर किया गया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए 10,000 में। ठीक है, इसको हायर किया गया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए 10,000 में। तो लेकिन जो डिसॉल्यूशन का जो खर्चा है वो 12,000 रुपये आया 12,000 रुपये। अब कितना ही आया हमारा उससे मतलब तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ कहानी क्या लिख दी कि ये 12,000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट से दिए गए, कंपनी के बैंक अकाउंट से दिए गए, क्योंकि उसने कैश विड्रॉ किया फ्रॉम द कंपनीज बैंक, तो कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा दिया गया। अब हमारे लिए मुद्दा काम का हो गया, अदरवाइज नहीं होता। अगर लिखता कि जीव 10,000 रुपये उससे बात हुई थी, 12,000 रुपये खर्चा आया फर्म को डिसॉल्व करने में और जीव ने पे किए, तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं होता। हमने तो जीव से बात करी थी 10,000 में, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो गई कि 12,000 की बात भी चिपका दी क्वेश्चन ने बैंक के साथ। तो अब हमारे काम का मुद्दा हो गया। तो यहाँ पर दो एंट्री अलग अलग करें चाहे करें कंबाइन, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होगा। ए वाली एंट्री देखिएगा किस तरीके से होगी। भाई जीव से हमने बात कर रखी 10,000 में, 10,000 रुपये जीव को पे करना हमारी जिम्मेदारी। अगर हमारी जिम्मेदारी है तो 10,000 रुपये हमारा तो खर्चा है, अगर खर्चा है तो ये जाएगा डेबिट साइड, यानी रियलाइजेशन के नाम से। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना, करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग करेंगे बच्चों डेबिट विथ ₹10,000। ठीक है बात। और ये 10,000 रुपये देना किसको है, जीव को। जीव कौन है, कंपनी का पार्टनर। तो अगर पार्टनर को कंपनी से इनकम हो तो क्रेडिट जाएगा हमेशा, तो इसलिए जीव्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं बच्चों विथ ₹10,000। ठीक है बात। बी वाला देखिए, अब क्या होगा, खर्चा आया 12,000 रुपये, खर्चा आया 12,000 रुपये, पे किसने कर दिया, फर्म ने, ऑन बिहाफ ऑफ जीव, जीव के बिहाफ पे हमने पे किया। अगर हमने पे कर रखा है तो इस 12,000 की रिकवरी हम करेंगे जीव से, इसकी हम रिकवरी करेंगे फ्रॉम जीव। अगर उससे रिकवरी करेंगे, है ना, तो रिकवरी करने का मतलब हुआ कि वो बंदा डेबिट जाएगा। तो लिखेंगे जीव्स कैपिटल अकाउंट, है ना, जीव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जीव्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद ₹12,000 रुपए, और टू करेंगे बैंक, टू करेंगे बैंक। बैंक क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट लेवल पर 12,000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट से गया है, अगर गया है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा। और कंबाइंड एंट्री देखें इसकी, कंबाइंड एंट्री देखो जरा, इसे कंबाइन करो। रियलाइजेशन अकाउंट आप डेबिट करेंगे 10,000 रुपये से, क्यों, क्योंकि ये तो आपका खर्चा है भाई, ये तो आपका जेन्युइन सा खर्चा है ना, आपने 10,000 की बात कर रखी है ना सामने वाले से, तो ये आपका जेन्युइन खर्चा हुआ आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे, लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000। ठीक है बात। खर्चा आया 12,000 रुपये आया, तो हम टू बैंक कर देंगे, और वो कंपनी के बैंक अकाउंट से पे हुआ है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 12,000 रुपये, है ना। अभी जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ है ना बच्चों, इसकी रिकवरी हम जीव से करेंगे, क्योंकि हमने तो जीव से 10,000 की बात करी थी और जीव ने हमसे 12,000 रुपये करवा दिए, सामने वाले को करवा दिए। अगर ऐसा है तो 2,000 रुपये हम जीव से रिकवरी करेंगे, तो हम लिखेंगे फिर डेबिट करेंगे जीव को, फिर जीव्स कैपिटल अकाउंट, है ना, जीव्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा 2,000 रुपये से। देखें इफेक्ट सेम आ रहा ना, डेबिट साइड 12,000, क्रेडिट साइड 12,000, यहाँ भी वही हो रहा। देखो रियलाइजेशन 10 से गया है तो यहाँ भी 10 से गया हुआ है, गया है। जीव यहाँ एक बार क्रेडिट गया 10,000 रुपये से और एक बार डेबिट गया है 12,000 रुपये से। डेबिट का मतलब होता है उससे रिकवरी करी जाएगी, क्रेडिट का मतलब होता है उसको दिया जाएगा। तो 12 से डेबिट, 10 से क्रेडिट, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, 2,000 की रिकवरी हो रही है उससे, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपये से, और अल्टीमेट लेवल पर बैंक से 12,000 रुपये गए हैं तो इसलिए क्रेडिट हो गया। ठीक है बात, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ वीडियो खत्म होने के बाद क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लो, है ना, मैं क्वेश्चन आपको इतनी बार फ्लैश कर दिया है, स्क्रीनशॉट लो इसकी, और नहीं तो ये टीएस ग्रेवाल की बुक में आपको अवेलेबल होगा, वहां मिल जाएगा, करो इसको अच्छे से। ठीक है, सारी बातें थी पार्टनर से रिलेटेड, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको कहा मैं हर बार क्वेश्चन नया लेकर आऊंगा आपके लिए, जहां पर कुछ नया मिलेगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।